एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। क्यों आपके लिए डिफिकल्ट क्यों है, मेरे लिए क्यों नहीं, समझिए। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं और किताबी भाषा सीधा बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और अपने मेथड से उसको समझिए, आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मान लीजिए उनके पास 30,000 रुपया, ठीक है, जिसे दो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। यानी 30,000 रुपया है और 30,000 रुपया को दो जगह वो निवेश करना चाहता है। ठीक है, तो कह रहा प्रथम बांड पर 5% का वार्षिक ब्याज और द्वितीय बांड पर 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी पहला वाला जहां निवेश करेगा ना उसपे 5% का और दूसरा वाला जहां निवेश करेगा उसका 7% का। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके निर्धारित करना है आपको। और 30,000 रुपया के कोषों को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसका व्यापार संघ का कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 1800 रुपये। ए नंबर में दे रहा है 1800। तो समझिए, देखिए एकदम आसान तरीका से हम बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम बांड पर निवेश x रुपया, तो द्वितीय बांड पर द्वितीय बांड पर देखते हैं। तो देखिए टोटल 30,000 है ना, तो 30,000 में से तो x रुपया एक जगह निकाल दिए, तो बचेगा कितना। तो आप क्या कीजिएगा, 30,000 में से x रुपया घटा लीजिएगा, टोटल इतना रुपया बचा। अब इसको ब्याज के रूप में अगर हम कहें कि 100 रुपया का 5% के हिसाब से ब्याज क्या होगा, तो आप कहिएगा 5/100 यानी 5 रुपया हो गया। अगर कह दें कि 90 रुपया के हिसाब से 90 रुपया है, 5% का ब्याज, तो 5% का मतलब बटा 100, 5 दूनी 10, जीरो जीरो से जीरो कट गया। अब इसको भाग दीजिएगा, तो 2 चौके 8 और 2 5 10, 4.5 यही ना। इसी तरह ना ब्याज निकालिएगा। तो समझते हैं अब आव्यूह द्वारा। तो आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है, तो हम कुल ब्याज निकालेंगे, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज क्या होगा, प्रथम पे तो इतना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, x 30,000 माइनस x। यहां पे क्या होगा ना, आप एक चीज में कंफ्यूजन रहिएगा, क्या आप कहिएगा सर आप इस तरह इसको लिख रहे हैं, क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, रो जैसा, ये तो कॉलम जैसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका सही है। लेकिन गुणा करना कब संभव है ये भी समझा देते हैं। देखिए जब आप कह सकते हैं ना कोटि ऑर्डर, यानी मान लीजिए ये आव्यूह है, इसका 2 × 3 है, सॉरी 3 × 2 है। अब बी का आव्यूह 3 × 4 है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखिए ये वाला, ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। तो ये वाला यानी इसका पहले वाले, जैसे ए बी में अगर आप गुना कीजिएगा ना, तो पहले वाला यानी कोटि का कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह का रो, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। देखिए तो क्या ये बराबर है, 2 बराबर, क्या 3 है, सेम सेम है, ये सेम सेम नहीं ना है, इसलिए ये ए बी को गुणा करना संभव नहीं है। वही अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ 3, तो अब देखिए 3 3 बराबर है ना, 3 3 क्या है, बराबर है, तो इसलिए ए और बी को गुणा करना संभव है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है m × n का, अब बी मैट्रिक्स है n × l का, ऐसे
तो ए बी को अगर गुना कीजिएगा तो देखिए इसका m गुणे n, इसका आपका कॉल्यूम और इसका रो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही आप गुना कर सकते हैं। चलिए ये तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बताते हैं तो समझ में आएगा। ये तो हो गया। अब सवाल कह रहा है प्रथम पर 5%, तो 5%, ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं प्रथम पर 5% और द्वितीय बांड पर 7%। हम गुना कर रहे हैं, गुना करेंगे तब भी ना ब्याज निकलेगा। तो देखिए हमारा ये गुना है, तब क्या इस तरह लिखने से क्या गुणा करना संभव है? नंबर आपका ए है, ए में ब्याज जो दे रहा है ना, यानी ब्याज 1800 रुपये दे रहा है। इसको आव्यूह के रूप में लिखिएगा, आव्यूह का मतलब ऐसे, तो कहिएगा ना कि एगो रो है और एगो कॉलम, तो एगो रो एगो कॉलम लाना है, तो क्या ऐसे गुना करना संभव है या नहीं, समझते हैं। देखिए 1 2, ये हो गया आपका 1, फिर ये 1 1 2, इसका पहले वाला का कॉलम और इसका रो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए तो बराबर बराबर है, गुना करना संभव है। तो क्या ऐसे गुना करना हम लोग निकाल सकते हैं? तो देखते हैं, यहाँ एगो रो और एगो कॉलम आ रहा है ना, तो आपको भी एगो रो और एगो कॉलम आनी चाहिए। तो देखिए इसको गुना जब हम करेंगे ना, तो दूगो रो और दूगो कॉलम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो आपका एक रो एक कॉलम है, तो इस तरह गुना करना संभव नहीं है। यानी यहाँ पे जो ब्याज कुल दे रहा है, इसलिए आपको इस तरह गुना करना संभव नहीं है। तब इसको कैसे लिखेंगे? तो कोई बात नहीं, तो अब समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं कुल ब्याज, इसको पहले लिख देते हैं 5% और ये रहा 7%, ये रहा आपका x और ये रहा 3000 माइनस x, ठीक है ना। अब इसको देखिए, तो ये हमारा एगो 1 2 1 2 1, तो देखिए तो दो दो बराबर है। जब इसको गुना कीजिएगा ना पूरा कंप्लीट निकल जाएगा, तो एगो रो और एगो कॉलम, यही तो आपको है, एगो रो एगो कॉलम। देखिए एगो रो और एगो कॉलम है ना, एक एक का मिल रहा है। तो आपको इस तरह गुना करना होगा। देखिए हमारे पास जो भी पढ़िएगा सब ट्रिकली मेथड बताएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाए। ये नहीं माथा पेची वाला काम धाम नहीं, ठीक है ना। तो हमको ऐसे गुना करना संभव है। तो चलिए करते हैं अब गुना। अब एक बात और बतलाइए, ये 5% है, तो 5% को क्या लिख सकते हैं? 5 जो प्रतिशत है, तो क्या 5/100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1 पर 2 जीरो 1 2, तो 2 अंक पहले बैठा लेंगे 1 और ये रहा 2 दशमलव 0, बन गया। 7% है, तो प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? 7/100, 1 2, तो 2 अंक पहले बैठा लेंगे 1 और ये रहा 2 दशमलव। समझ में आया? तो 5% को 0.05, 7% को 0.07, इस तरह आप लिख सकते थे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे 5% को 0.05, ये 7% को 0.07। अब हम लोग गुना कर लेंगे, ये है हमारा x और ये हमारा 30,000 माइनस x। चलो करते हैं भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक कहीं को कॉलम है एक कहीं को रो है, तो इसको इसमें करेंगे तो 0.05x प्लस, फिर इसको इसमें करेंगे ना 7 त्रिके 21, 3 1 4 1 2 3 4 दशमलव 1 2 1 2 माइनस, फिर इसमें कर लेंगे 0.07x। ये एक आपका आव्यूह आ गया। तो क्या बनेगा आपका, ये दशमलव के बाद जीरो का तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो आपका हो गया 2100,
ये बड़ा है माइनस, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, दशमलव 0 में से 0 गया 0, ये x। एक आपका अवयव ये आया, ठीक है ना। तो हमारा ये जो निकला हुआ है क्या निकला है, कुल ब्याज निकला है। तो आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कुल ब्याज, कुल ब्याज कितना आया है। देखिए यहाँ पे कुल ब्याज कितना दे रहा है, 1800 रुपया। और यहाँ पे आपका कुल ब्याज क्या है, ये। तो मैट्रिक्स, यहाँ पे भी आप मैट्रिक्स चाहे तो लगा सकते हैं, और ये ऑलरेडी लगा हुआ है, हटा भी सकते हैं। चलिए लगा देते हैं, ठीक है ना। ये कुल ब्याज हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2100 माइनस 0.02x, ये लगा देते हैं। समझाने के लिए लगा रहे हैं, नहीं भी लगाते तो भी चलता। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स खत्म, ये आप कह सकते हैं 11 नंबर पे है, ये भी 11 नंबर पे है, तो दोनों बराबर होगा। 2100 माइनस 0.02x इक्वल 1800। हम क्या करेंगे, 2100 को इधर भेज देंगे, 0.02x 1800, ये इधर गया माइनस 2100, 0.02x, ये बड़ा है माइनस 00, 11 में से 8 गया 3, माइनस से माइनस कटा दिए, दशमलव को हटाएंगे तो 2, दशमलव के लिए नीचे 1, 2 अंक है, 1 2 तो 2 0, ये x इक्वल 300। हम चाहे तो सामने सामने भी कटा सकते हैं या ऊपर नीचे, 2 पचे 10, तिरछा तिरछी कर लें, इसलिए x का मान कितना होगा, 5 यहीं 15, 1 2 3। समझ में आया। तो x आप क्या माने, प्रथम बाण पर निवेश, चूंकि प्रथम बांड पर निवेश कितना हुआ है जी, 15,000 रुपया। आज दूसरे बांड पर कितना है, यानी द्वितीय बांड पर निवेश, द्वितीय बांड पर निवेश, तो 30,000 में से 15,000 घटा लें, तो 30,000 में से 15,000 गया तो कितना बच गया, 15,000। ये आपका रहा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स आप कर सकते हैं, डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है। मेरे YouTube चैनल पर अगर पढ़ रहे हैं तो डाउट थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसी का, ये ए नंबर था, क्वेश्चन नंबर ए था, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहां पे तो लिखे हुए हैं ना, तो रहने देते हैं। तो ये तो हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो बी में कुल ब्याज कितना दे रहा है, कुल ब्याज 2000 दे रहा है ना, 2000। कोई बात नहीं, पूरा तो ब्याज निकला हुआ है, क्या निकला है आपका, यही ना निकला है। तो कुल ब्याज आपका है 2100 माइनस 0.02x बराबर, ये आपका, ये भी ब्याज है, मैट्रिक्स में लगा देते हैं, ये भी मैट्रिक्स में लगा दिए, 2000 रुपया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए। देखिए जिस तरह जिंदगी की हर रास्ते हैं आसान नहीं होती है, उस तरह हमेशा क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं होता है। और हाँ, मेरे साथ अगर यूट्यूब पर बने रहिएगा ना, तो समझिए कि आपको हर क्वेश्चन को इजी बनाना मेरा काम है। लगे रहिए एकदम मन तन सबसे। तो ये तो हो गया आपका। देखिए इसको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप निकाल चुके। काम कीजिएगा तो ऐसे ही ना काम कीजिएगा, अलग तक कोई काम दिया नहीं है। तो ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स खत्म हो गया, तो 2100 0.02x 2000, ये इसको इधर भेज दें, 0.02x 2000, ये इधर गया तो माइनस 2100। कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। माइनस 0.02x इक्वल क्या है, ये बड़ा है माइनस 2100 में से 2000, 2100 में से 2000 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 1000, ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस कटा देते हैं, दशमलव को हटाते हैं, तो दशमलव के लिए नीचे 1 1 2 2 0, ये x इक्वल 1000, 2 पचे 10, ये 0 गुना कर लेते हैं, 5 कम
5 3 और 1 4 0। कोई दिक्कत है? अब यहां पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए x जो बी नंबर क्वेश्चन है, तो प्रथम बांड पर निवेश कितना करेगा? क्योंकि प्रथम बांड पर निवेश कितना करेगा भाई? 50,000। यहां देखिए, यहां पे गलत हो रहा है, 2 5 10 0, यहां पे गलत हुआ है क्या? ये 0 हमारा कितना है? 30,000 है ना। 30,000 में 50,000 थोड़ी आएगा। यहाँ देखिए कैलकुलेशन में हमारा कुछ गलत हो चुका है, तो थोड़ा हम कैलकुलेशन यहाँ सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहाँ गलत हुआ है, तो यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है ना। 2100 में से 2000 निकलेगा तो आपका 100 ना बचेगा जी। 2 0 ये 1, यहीं पे गलत हुआ है। देखिए हम कैसे गलत पकड़ लिए। अरे भाई 30,000 रुपया है नहीं, यहाँ 2 जगह बांटना है, तो 50,000 रुपया कहाँ से आ जाएगा? इसलिए हमारा क्वेश्चन हम समझ गए हैं कि हम गलत किए हैं। तब गुना करेंगे तो ये कितना होगा? 5,000। तो प्रथम बांड पर निवेश करेगा 5,000 रुपया, और दूसरे बांड पर कितना करेगा, यानी द्वितीय बांड पर? द्वितीय बांड पर निवेश कितना करेगा? तो पहले ही 5,000 रुपया कर चुका है, आज 30,000 रुपया, तक 30,000 में से 5,000 रुपया माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 25,000। ये आपका रहा आंसर और एक रहा ये आंसर, ठीक है ना। तो आज एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। पूरा जो जो डिफिकल्ट लगा है, जो आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स आए थे, उस कमेंट्स को देखकर आपके क्वेश्चन का जवाब हम दिए हैं। इसके आगे बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट्स कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बस आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।